Hello student, very good evening. I hope you are fine. वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर जिनका एग्ज़ाम कब होने वाला है स्टूडेंट, आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 13 जनवरी 2025 को होने वाला है। तो उसी का मैं इस समय मॉडल पेपर स्टार्ट की हूँ, जिसके इस मॉडल पेपर में आप लोगों का जो है प्रीवियस ईयर पेपर यानी 2024 का पेपर और प्लस गेस पेपर आज हमने एक आध दो क्वेश्चन जो है आज हमने अपनी तरफ से इंक्लूड किया है इसको, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट, पेपर का नाम क्या है आप लोगों का, तो उन्नत पोषण एवं मानव विकास, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में देखिए इस पेपर का नाम है आप लोगों का एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, तो आइए बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे थे। देखिए पिछले साल आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय बहुउद्देशीय भोजन के बारे में लिखिए। तो इसको हमने यहाँ पर जो है शॉर्ट फॉर्म में, मतलब एक तरह से मिक्स करके छोटे रूप में आप लोगों को हमने दिया, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, स्कूल पूर्व बालकों के लिए यह आहार भी CFTRI मैश्योर, यानी इसका CFTRI का फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल फूड टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर द्वारा तैयार किया गया है। इसमें, ठीक है, इसमें 75, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, इसको मैं बड़ा कर दूं। हाँ देखिए इसमें क्या है, 75 भाग कम वसामय मूंगफली का आटा और 25 भाग भुने चने को मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। इस तैयार मिश्रण में विटामिन ए, डी, थायमिन, राइबोफ्लेविन तथा कैल्शियम कार्बोनेट को मिलाकर दृढ़ किया जाता है, यानी एक में एक मिलाया जाता है, ताकि बालकों की दैनिक पोषक मांगों की क्या हो सके, पूर्ति हो सके। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, बहुउद्देशीय भारतीय बहुउद्देशीय भोजन क्या है, तो इसको एक शॉर्ट फॉर्म में हमने यहाँ पर दिया कि उस बहुउद्देशीय भोजन में आपके क्या क्या मिला रहता है। तो ये याद रखिए, अगर का 75% भाग जो होता है वह वसामय वसामय होता है। फिर क्या होता है, उसमें मूंगफली का आटा ले आता है और 25 भाग में क्या होता है, भुने चने को मिलाकर एक गाढ़ा मिश्रण हम तैयार करते हैं, जिस मिश्रण में क्या होता है, विटामिन ए, डी, थायमिन, राइबोफ्लेविन तथा कैल्शियम कार्बोनेट आदि जो है रहते हैं, जो कि क्या करते हैं, बालकों के दैनिक पोषण की मांगों को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, भारतीय बहुउद्देशीय भोजन मुख्यतः, यहाँ पर देखिए त है ना, मुख्यतः 2 फार्मूला से तैयार किया जाता है। पहला क्या है, फार्मूला ए, और दूसरा क्या है, फार्मूला सी। ठीक है, फार्मूला ए तथा दूसरा क्या होगा, फार्मूला सी। अब देखिए, तो फार्मूला ए भी क्या होता है, 2 प्रकार से तैयार किया जाता है। तो फार्मूला ए में पहला क्या होता है, तो सुगंध युक्त होता है, दूसरा क्या होता है, सुगंध रहित, यानी ऐसा भोजन जिसमें क्या हो, सुगंध हो। ठीक है, क्या होता है, कभी कभी हम क्या करते हैं, खुशबू से भी भोजन को हम खाना पसंद करते हैं, और जिसमें कोई सुगंध नहीं रहता है उस भोजन को क्या करते हैं, हम खाना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो फार्मूला ए है वो क्या है, 2 विधि से तैयार किया जाता है, एक सुगंध युक्त और दूसरा क्या होता है, सुगंध रहित होता है। फिर क्या है आपका फार्मूला सी में वसा रहित दुग्ध पाउडर को मिला दिया जाता है। वसा रहित यानी जिसमें क्या है, वसा की मात्रा जो है एकदम न पाई जाए, वैसे दूध पाउडर को क्या करते हैं, फार्मूला सी में मिला देते हैं। फिर क्या है, 25 ग्राम भारतीय बहुउद्देशीय भोजन के सेवन से 10 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होता है तथा दैनिक आवश्यकता की आधी विटामिन ए, ठीक है, आधी विटामिन ए, कैल्शियम एवं राइबोफ्लेविन से प्राप्त हो जाता है। स्कूल पूर्व बालकों पर जब इस अनुपूरक आहार का प्रयोग करके देखा गया, तब बालकों में आश्चर्यजनक रूप से शारीरिक, मानसिक, सामान्य एवं बौद्धिक वृद्धि तथा विकास हुआ तथा उनके पोषण स्तर में आशातीत सुधार देखने को मिला। ठीक है, तो जो बहुउद्देशीय भोजन क्या होता है, तो उसमें क्या है, उसमें देखा गया कि जैसा मतलब लोग आशा किए थे कि नहीं इसमें कोई ज़्यादा जो है सुधार नहीं पाया जाएगा, बच्चे का हेल्थ नहीं बढ़ सकता है, शारीरिक विकास नहीं हो सकता है, बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं हो सकता है, लेकिन जब भारतीय बहुउद्देशीय भोजन को जो शामिल किया गया और बच्चों पर प्रयोग किया गया, तो उसमें पाया गया कि उनका क्या है,
उनका शारीरिक, मानसिक और सामान्य जो बौद्धिक विकास है उसमें क्या हुआ? उसमें जो है वृद्धि हुई, ठीक है? तो ये आपका देखिए जो है पिछले साल 2024 में ये क्वेश्चन आया था, उसका ये आंसर है आप लोगों को। देखिए बहुत छोटे में हमने इसको लिख कर दिया है, ठीक है? अब आइए देखिए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं कि प्रौढ़ावस्था का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके विकासात्मक कार्यों को बताइए। यानी प्रौढ़ावस्था क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, उत्तर हमने यहाँ पे बताया है स्टूडेंट कि प्रौढ़ावस्था की आयु 21 से 40 वर्ष तक क्या होती है, ठीक है? प्रौढ़ावस्था की आयु कितने साल से होती है स्टूडेंट? तो हम सभी बता रहे हैं, इसमें हम बता रहे हैं कि 21 से लेकर क्या होती है 40 वर्ष तक की आयु को क्या बोलते हैं? प्रौढ़ावस्था बोलते हैं। इसे पूर्व वयस्कावस्था भी कहते हैं। इसे क्या? पूर्व वयस्कावस्था भी कहते हैं। प्रौढ़ अवस्था में व्यक्ति का विकास संपूर्ण न होकर, ठीक है, व्यक्ति का विकास क्या संपूर्ण न होकर क्या अपनी उच्च सीमा तक पहुंचकर रुक जाता है। अपनी उच्च सीमा तक क्या होता है? पहुंचकर रुक जाता है। और प्रौढ़ावस्था के मध्य में कुछ कुछ कम होना आरंभ हो जाता है, किंतु व्यक्ति सामाजिक आर्थिक व संज्ञानात्मक विकास करता रहता है। देखिए जो वृद्धि होती है वो क्या है, एक एज के बाद हम सभी लोग जानते हैं कि वृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास भी जो होता है उसमें क्या है, जैसे उसमें क्या कुछ विकास जो होते हैं, जैसे कि आपका मानसिक विकास हुआ तो वो क्या है प्रौढ़ावस्था का मतलब 40 वर्ष तक जाते जाते क्या होता उस विकास में क्या होती है थोड़ी थोड़ी कमी आना शुरू। जैसे आप नहीं देखते हैं कि लोग क्या 40 एज के बाद क्या होता है 40 तक पहुँचते पहुँचते चीज़ों को रख कर भूलना शुरू कर देते। तब क्या हुआ भूलने का, यानी भूलना जो शब्द है वो किससे, चिंतन से हमारे संबंधित हुआ। और चिंतन हम कैसे करते हैं? अपने मस्तिष्क से, अपने दिमाग से करते हैं। तो क्या हो मानसिक विकास क्या हुआ धीरे 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 जो होता है वो कम होना आरंभ हो जाता है। लेकिन क्या है जो व्यक्ति जो होता है वो सामाजिक, आर्थिक और संज्ञानात्मक विकास का मतलब करता रहता है, ठीक है? यानी व्यक्ति जो होता है 40 साल के बाद क्या होता है सामाजिक जो कार्य होते हैं, अपने आर्थिक इनकम को वो कैसे मतलब बरकरार रखे, कैसे उसको मतलब बढ़ावा दे, ठीक है? ये सब चीज़ के बारे में क्या करता है उसमें सोचता रहता है। अब देखिए प्रौढ़ावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहला विशेषता क्या है, तो इस अवस्था को समस्या आयु भी कहते हैं, क्योंकि बहुमुखी उत्तरदायित्वों व कर्तव्यों को प्रौढ़ावस्था में निभाना पड़ता है। साथ ही, ठीक है, साथ ही क्या है, इसके साथ ही साथ व्यक्ति को कई समायोजन करने पड़ते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि प्रौढ़ावस्था जो है वो क्या है समस्या आयु की भी अवस्था हम इसे कहते हैं। यानी समस्या आयु की अवस्था हम किस अवस्था को कहते हैं? तो याद रखिएगा कि प्रौढ़ावस्था को कहते हैं। और तनाव की अवस्था किसे कहते हैं स्टूडेंट? तनाव की अवस्था तो हम आपने बताया, हमने सुन लिया। तनाव की अवस्था किसे कहते हैं? यानी जिस अवस्था में आप लोग हो, किसको कहते हैं? किशोरावस्था को क्या बोलते हैं? तनाव की अवस्था बोलते हैं। तो ये आप लोग, लेकिन जो समस्या आयु जो है वो किस अवस्था को बोलते हैं? तो प्रौढ़ावस्था को बोलते हैं, ठीक है? अब आइए दूसरे पॉइंट की तरफ, दूसरा विशेषता हम देखते हैं क्या है। अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया स्टूडेंट, तो देखिए आपके यहाँ पर क्या है, यूट्यूब पर आप जैसे ही खोल कर देख रहे होंगे अंगूठे जैसा निशान बना होगा ऊपर की तरफ, इसको आप इस बटन को आप प्रेस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वीडियो लाइक हो जाएगा। और एक जैसे ऐसे एरो का निशान बना होगा आप लोगों के स्क्रीन पे, तो आप अगर इससे कर देंगे तो वीडियो क्या होगी, शेयर हो जाएगी। तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए। स्टूडेंट देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। देखिए समय आप लोगों का कितना हो रहा है, देखिए 3:51 हो रहा है। हम एग्जामिनेशन ड्यूटी करके देखिए आए हैं, तुरंत पानी पिए हैं और आप लोगों के लिए क्या है कंटेंट तो रात को 12 बजे रात को हमने टाइप करके रख दिया था और आते ही आप लोगों को हम यहाँ पे वीडियो शूट करें ताकि आप लोग को हार्डली जो है 7 बजे तक आप लोगों को ये वीडियो मिल जाए। मेरा कोशिश यही रहता है कि 7 बजे तक आप लोगों को ये वीडियो जो है हार्डली आप लोगों को मिल जाए। तो देखिए मैं जिस तरह से मेहनत कर रही हूँ तो मुझे भी मोटिवेशन कैसे मिलेगा, जितना अगर शेयर जाएगा, जितनी वीडियो लाइक्स होगी और जितना व्यू जाएगा उसी से क्या होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है? अब आइए दूसरे
पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, इस अवस्था में व्यक्ति की सृजनशीलता का विकास अधिक हो जाता है। देखिए आज आप लोगों का जो है सेक्शन सी, ठीक है, सेक्शन सी का क्या है, ये पार्ट 2 होगा, ठीक है, ये पार्ट कौन सा होगा, 2 होगा। तो आज देखिए 7 जनवरी है ना, आज क्या है, आज 7 जनवरी है, तो 7 जनवरी को हमने सेक्शन सी पार्ट 2 दे दिया। अब मान लीजिए पार्ट 3 और 4 तक हम क्या करेंगे, यानी 8 और 9 तक हम आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन दे देंगे। उसके बाद क्या है 10 और 11, ठीक है, 10 11 ये 2 दिन आप लोगों को सेक्शन बी का क्वेश्चन दे देंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि 60 नंबर का क्वेश्चन जो है 75 में आप लोगों का क्या है 60 नंबर तक का क्वेश्चन हम आप लोगों का तैयार करा देंगे। अगर समय मिलेगा तो सेक्शन ए भी हम आप लोगों को दे देंगे, लेकिन कोशिश रहेगा कि आपका शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो है छूटने ना पाए, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को स्टूडेंट, याद रखिएगा कि सेक्शन सी का ये पार्ट 1, इसके पहले आप लोगों का क्या है पार्ट 1 हो गया, आज जो है ये पार्ट 2 है स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए देखिए हम स्टार्ट करते हैं, सॉरी स्टार्ट नहीं, दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बताया स्टूडेंट कि इस अवस्था में व्यक्ति की सृजनशीलता का विकास अधिक होता है। यानी व्यक्ति जो है क्या है अनेक कार्यों को करना सीख जाता है। सृजनशीलता का मतलब क्या हुआ कि नए नए कार्य को करना, उसका सृजन करना। फिर क्या है तीसरा पॉइंट क्या है, इस अवस्था में नए मूल्यों का सृजन तथा पुराने मूल्यों का परिमार्जन होता है। तो ये भी बात सही है कि जो व्यक्ति होता है वो नए नए चीज़ों को सीखता है और पुराने चीज़ों का क्या करता है, त्याग करता चला जाता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि इस अवस्था में कई तरह के समायोजन करने के कारण व्यक्ति कुछ स्थिर प्रकार के व्यवहार प्रतिमानों को प्रकट करता है। तो सही बात है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उस तरह से क्या होता है, हमारा नॉलेज बढ़ता जाता है, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, हमारे अंदर क्या होती है, हमारे बिहेवियर में भी क्या होती है, गंभीरता आती है, हम चीज़ों को बहुत ही कॉन्शियस ढंग से मतलब देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। फिर क्या है, प्रौढ़ावस्था संवेगात्मक तनाव की अवस्था होती है। प्रौढ़ावस्था क्या है, संवेगात्मक तनाव की जो है अवस्था होती है, 5वीं विशेषता है आपकी। फिर छठा विशेषता आपका क्या है कि प्रौढ़ावस्था में जीवन शैली के प्रति समायोजन की चुनौती होती है। तो ये भी बात सही है कि अपने मतलब लाइफ स्टैंडर्ड को कैसे स्टैंडर्ड लाइफ हम जिए, इसमें समायोजन करना पड़ता है, नए नए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब क्या, ये 6 आपके जो थे प्रौढ़ावस्था की क्या थी, ये विशेषताएं थी। वीडियो पॉज करके आप लोग इसको चाहे तो नोट कर लीजिए या 3-4 बार करके इस वीडियो को आप लोग सुन लेंगे तो भी आप लोगों का जो है तैयार हो जाएगा। अब आइए देखते हैं हम प्रौढ़ावस्था के विकासात्मक कार्य कौन कौन से हैं। तो पहला कार्य देखिए क्या है, कार्य देखिए एक जगह हमने लिख दिया स्टूडेंट, आप इसको हम लेक्चर के थ्रू बता रहे हैं तो उसको आप लोग वहाँ पे जाकर अपना एक एक लाइन 2-2 लाइन करके लिख भी सकते हैं। वैसे भी इसमें मेन हेडिंग से ही आप समझ जाएंगे कि आपको क्या लिखना है। देखिए यहाँ पे क्या है, पहला क्या है, जीवन साथी का चुनाव। तो सही बात है, प्रौढ़ावस्था में पहुँचने पर क्या होता है, जैसे ही आप लोग जैसे इसमें क्या है BA में है, जैसे ही आप PG में जाएंगे तो आप लोगों की उम्र क्या हो जाएगी, आप लोगों की उम्र 21 साल हो जाएगी, 21 या 20 हो जाएगी। तो यानी पूर्व प्रौढ़ावस्था में आप प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है, सॉरी युवा प्रौढ़ आप कहलाएंगे। तो उसमें क्या होता है, आप बहुत से लड़कियों का आप लोग देखते हैं कि ग्रेजुएशन करते करते या MA में एडमिशन फर्स्ट ईयर के बाद क्या होता है उनकी शादी हो जाती है। तो क्या हुआ, जीवन साथी का वो चयन करते हैं, ये भी बात सही है। फिर क्या, जीवन साथी के साथ रहना सीखना, यानी अभी तक क्या है आप सभी लोग बैचलर जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन फिर जैसे ही शादी होगा तो क्या जीवन साथी के साथ कैसे रहना, ये सब कुछ क्या करना, एडजस्टमेंट करना आप सीखते ही ना। फिर क्या है, परिवार को कायम करना, परिवार को यानी निश्चित करना। फिर क्या है, परिवार का प्रबंध करना, परिवार को मतलब कैसे रखना है, कैसे करना, उनकी क्या क्या ज़रूरतें होती उन सबको क्या करना, पूरा करना, ठीक है। बच्चों का पालन पोषण करना, ये सब कुछ क्या है, सब कुछ आपका प्रौढ़ावस्था का विकासात्मक कार्य। क्योंकि प्रौढ़ावस्था जो है आप लोगों का कब से शुरू हो रहा है, 21 से लेकर 40 वर्ष तक का शुरू हो रहा है। तो ये 40 वर्ष के अंदर ही क्या होता है, कोई भी लड़का हो या लड़की हो शादी करके जो है माता पिता बन जाते हैं। तो वो क्या करेंगे, बच्चों का पालन पोषण भी करेंगे। तो ये भी क्या है आपका प्रौढ़ावस्था के विकासात्मक कार्य के अंतर्गत आता है। फिर क्या, नागरिक कर्तव्यों को संभालना, यानी एक नागरिक का क्या क्या कर्तव्य होता है इसको भी देखना पड़ता है। फिर क्या, कोई अनुकूल
सामाजिक समूह खोजना, यानी कैसे हमारा टाइम जो है अच्छे जगह यूटिलाइज हो सके, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत से एनजीओ से संपर्क करते हैं, समूह बनाते हैं अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए। ठीक है, फिर क्या, प्रौढ़ की नागरिक एवं सामाजिक जिम्मेदारी लेना। प्रौढ़ क्या होता है, मतलब जो जो व्यक्ति होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो वो क्या करता है, सामाजिक जिम्मेदारी में भाग लेता है और नागरिकता को कैसे कायम रखना है, इस चीज़ को वो करता है। फिर क्या है, बच्चों को उत्तम नागरिक बनाने का कार्य एवं उनमें स्थायित्व की भावना पैदा करना। जैसे उनके बच्चे हो गए, तो उनको कैसे अच्छा इंसान बनाया जा सके, इसके लिए भी क्या होता है, एक प्रौढ़ जो है कर्मठ होता है। जैसे कि हम ही कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो हम क्या है, बहुत से बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, तो हम उनको सोचते हैं ना कि इतना अच्छा शिक्षा दे। जैसे प्रथम जो शिक्षक कौन होते हैं, किसी भी बच्चे का जो है प्रथम शिक्षक जो होते हैं उसकी माँ होती है, या यूँ कह सकते हैं प्रथम शिक्षिका जो होती है उसकी माँ होती है, या प्रथम शिक्षक के रूप में क्या है, उसके माता और पिता होते हैं। और दूसरा गुरु कौन होता है, दूसरा गुरु जो होता है वो आपका अध्यापक होता है। तो एक अध्यापक होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम बच्चों को सही रास्ता दिखाएं। उनको, मतलब देखिए, हम कॉलेज में भी रहते हैं तो हमेशा बच्चों को पढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं, क्योंकि पढ़ाई, एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है कि आप इसके बिहेव पर बहुत सारे परिवर्तन ला सकते हैं। अगर एजुकेशन नहीं है तो परिवर्तन संभव नहीं है। तो क्या होना चाहिए कि बच्चों को कैसे अच्छी परवरिश दे। कॉलेज का भी माहौल ऐसा होना चाहिए जहाँ पर आप लोग अच्छे से रह सके और अपने आप को क्या है, सेफ्टी महसूस कर सके। ये सब कुछ क्या है, सब कुछ मतलब एक शिक्षक और माता पिता या एक प्रौढ़ व्यक्ति का जो है, ये सब विकासात्मक कार्य के अंतर्गत आता है। अब आइए देखिए यहाँ पर क्या है, 10वां पॉइंट क्या है आपका, कि अवकाश अवधि में अपनी अवस्था के अनुरूप कार्य करना। ठीक है, जैसे मुझे क्या है, मुझे एक संडे का दिन मिलता है, तो उस अवधि में हम कैसे अपनी किस किस कार्य को हम कर सकते हैं, तो उसको जो है मेंटेन करना। उसके साथ साथ क्या है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं एनजीओ से जुड़े रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वीकली जो है जाकर किसी संस्था से जुड़े रहते हैं, तो वहाँ जाकर मिलना, कार्य करना, वहाँ पर क्या क्या कार्य हुआ, कैसे क्या अपना योगदान दे सकते, ये सब कुछ क्या है, अपने अनुरूप वो कार्य करते हैं। फिर क्या है, जीवन यापन हेतु आर्थिक प्रबंधन की स्थापना करना। जीवन यापन यानी जीने के लिए आर्थिक प्रबंधन, यानी पैसा कौड़ी ये सब की क्या करना, व्यवस्था करना। बिना पैसे की क्या जीवन संभव है, नहीं ना, संभव है। ठीक है, तो ये सब आपका क्या, प्रौढ़ विकासात्मक कार्य के अंतर्गत आता है। अगला देखिए 12वां पॉइंट हमारा क्या है, जीवन साथी के प्रति आदर सम्मान की भावना तथा उसकी आवश्यकताओं को समझना। जैसे जो भी आपका लाइफ पार्टनर है, तो उसकी भावना को समझना चाहिए और उसका आदर सम्मान करना चाहिए, और उसकी छोटी छोटी आवश्यकताओं को भी मतलब फुलफिल करना चाहिए, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। ठीक है, दोनों को क्या करना चाहिए, अपने पति, अपने लड़कियों को अपने पति का सम्मान करना चाहिए, और लड़कों को क्या करना चाहिए, अपने पत्नी का सम्मान करना चाहिए। फिर क्या है, वृद्ध माता पिता का सम्मान तथा उनके साथ समायोजन करना। तो जाहिर सी बात है कि जब अगर 40 साल के एज में हो जाएगा, तो सास ससुर, जाहिर सी बात है कि जैसे कोई भी प्रौढ़ अगर 40 साल का हो गया, तो उसके माता पिता कितने साल के हो जाएंगे, 75 के लगभग पहुंचेंगे ना, 75 या 65। तो वो क्या है, वृद्धावस्था में प्रवेश कर गए, तो उनके साथ क्या है, उनके साथ जो है समायोजन करना पड़ता है। और जो प्रौढ़ जो है अपने माता पिता का अगर सम्मान नहीं करता है, तो उसके जो संतानें होती हैं वो भी क्या है, उनका सम्मान नहीं करेंगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, कि जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही क्या करेंगे, आप पौधा जो है काटेंगे। ठीक है, तो जैसा बीज बोएंगे वैसा ही क्या है, पेड़ पौधा जो भी आपका होगा। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर चलते स्टूडेंट। अगला पॉइंट हमारा क्या करा, बच्चों में अपनी संस्कृति के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना। ठीक है, तो बच्चों में जो भी हमारा कल्चर है उसको क्या करना चाहिए, उसकी जिज्ञासा को उत्पन्न करना चाहिए। फिर क्या है, 15वां पॉइंट क्या है, किसी व्यवसाय में प्रवेश करना है। ठीक है, यानी प्रौढ़ावस्था में क्या होना चाहिए, एक एज के बाद जो है अपना व्यवसाय खुद चुनकर उसमें उसमें जो है इंक्लूड हो जाना चाहिए। तो ये सब क्या है, सब आपका देखिए आज आप लोगों का ये 2 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। ठीक है, अभी देखिए हम तीसरा क्वेश्चन भी लिखे थे स्टूडेंट, वो लग रहा है दूसरे पीडीएफ में चला गया, तो अभी हम आप लोगों को उसको हम जो है अभी दे रहे हैं। इसको आप लोग वीडियो रोक के जो है इसको आप लोग कंप्लीट करिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और आप लोगों को एक क्वेश्चन और हम अभी आप लोग को दे रहे हैं, वो सेकेंड पार्ट में है।
हाँ, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गया आप लोगों का। देखिए इसके पहले ये 15 पॉइंट जो है आप लोगों का वो प्रौढ़ावस्था से साथ था संबंधित। इसको आप लोग वीडियो को रोक के आप लोग इसको जो है इसका विकासात्मक कार्य अच्छे से आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर हम देखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ बताते हुए क्या है उसके सिद्धांत को समझाइए। यानी संज्ञानात्मक विकास क्या है उसका अर्थ बताना है और साथ ही साथ क्या करना मतलब उसके सिद्धांत को भी बताना है। तो आइए देखिए हम अब आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपका आंसर है यहाँ पे कि संज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। संग प्लस ज्ञान, ठीक है। संज्ञान क्या है, संज्ञान किससे मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, संग प्लस ज्ञान। तत्सन्न का मतलब क्या है, उपसर्ग एक से ज्यादा अवयवों या योग्यताओं को जोड़ने हेतु लगाया जाता है। और ज्ञान मतलब क्या है, जानकारी के लिए प्रयोग होता है। इन दोनों को मिलाकर इसका अर्थ हुआ कि वह ज्ञान जो संगठित अथवा संश्लिष्ट हो, ठीक है। तो ये क्या है आपका, देखिए संज्ञान शब्द का या संज्ञानात्मक शब्द का जो है अर्थ है। अब आइए हम परिभाषा की बात करते हैं कि संज्ञानात्मक विकास की परिभाषा क्या होती है। तो संज्ञानात्मक विकास की परिभाषा देखिए यहाँ पे क्या है, जेम्स ड्रेवर के शब्दों में क्या है, संज्ञान एक सामान्य पद है जिसके द्वारा ज्ञान या ज्ञानात्मक अनुभव के समस्त रूपों, प्रत्यक्ष कल्पना, चिंतन, निर्णय एवं तर्क का बोध होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, संज्ञान बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एक छोटा सा जो बालक होता है स्टूडेंट, तो उसका संज्ञानात्मक विकास कब होता है, तो याद रखिएगा कि उसका संज्ञानात्मक विकास एक छोटे बालक के, किसी भी बालक का एक संज्ञानात्मक विकास कब होता है, जब वो क्या है, रस्सी, ठीक है, रस्सी और सांप में अंतर करना सीख जाता है, तभी हम मानते हैं कि क्या उसका जो है संज्ञानात्मक विकास जो है हुआ है, ठीक है। यानी कोई बच्चा, जैसे अभी छोटे बच्चे रहते हैं, मान लीजिए आपके 2.5 साल से, ठीक है, 2.5 साल से 3.5 साल के अगर बच्चों को हम लोग रखें, तो अगर इतने छोटे बच्चे हैं तो अगर वो सांप और रस्सी में अगर अंतर करना सीख जाते हैं, तब हम कह देंगे, क्या कह देंगे कि उनका जो है संज्ञानात्मक विकास हो चुका है। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत क्या है, दो सिद्धांत होते हैं। पहला क्या है, साहचर्यात्मक सिद्धांत और दूसरा क्या है, विकासात्मक सिद्धांत। अब देखिए साहचर्यात्मक सिद्धांत क्या होता है, तो देखिए बालक अपने वातावरण से कई तरह के अनुभव को ग्रहण करता है। यह सारे अनुभव उसके मस्तिष्क पर अंकित हो जाते हैं। जब किसी उद्दीपक के विषय में वह ज्ञान विकसित करता है, तो वह इन्हीं संचित अनुभवों को उससे जोड़ता है। जैसे जब वह डाल पर बैठे किसी उद्दीपक को देखता है, तो उसे चिड़िया का संज्ञान होता है, क्योंकि पेड़ की डाल पर चिड़िया देखने का उसका अनुभव उसके स्मरण भंडार में क्या है, संचित रहता है, ठीक है। तो जैसा मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि आकाश में क्या है, आकाश में देखिए तारे हैं, चांद है, सूरज है, सूर्य होता है। तो अब क्या आकाश का अगर हम बात करेंगे, रात में अगर किसी बच्चे को हम दिखा रहे हैं और फिर उसको अगर शाम के समय या सुबह के समय हम आकाश में अगर उसको दिखाते हैं, क्योंकि रात का सीन उसके दिमाग में बैठ गया कि तारे जो है कहाँ रहते हैं, आकाश में रहते हैं, आसमान में जो है तारे रहते हैं, तो अब दिमाग में उसके चल गया। तो उसी तरह से यहाँ कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि संज्ञानात्मक जो है विकास जो होता है, वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है, दो तरह का होता है। तो एक होता है साहचर्यात्मक सिद्धांत, तो उसमें क्या, उसमें वो अपने वातावरण जो भी उसके सामने जो भी घटनाएं जो घटित हो रही हैं उसको क्या करता है, वो ग्रहण करता है। और जब किसी भी उद्दीपक को वो देखता है, जैसे डाल पे क्या है, पक्षी बैठती हैं, पेड़ में क्या है, फल लगते हैं, तो फल के साथ साथ हमने पक्षी को अगर जोड़ दिया तो फल तो वो देख रहा है कि ऑटोमेटिक है। लेकिन जैसे कुछ अगर कुछ पक्षी की जगह कोई भी अगर छोटा बहुत कोई भी मान लीजिए सांप ही आकर वो पेड़ पर चढ़कर लपेट गया, बंदर चढ़ के वो हो गया, तो भी उसके दिमाग में क्या होगा, उसके दिमाग में जो है पक्षी ही आएगी। क्यों क्यों क्योंकि उसका जो संचित जो शब्द भंडार है वो क्या है, पक्षी का हो गया था, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, विकासात्मक सिद्धांत क्या है, तो देखिए मुख्यतः ज्ञानात्मक सिद्धांत को
प्रस्तुत करने का श्रेय जीन पियाजे को जाता है। ठीक है, पियाजे ने 3 बच्चों के अपने अध्ययन में देखा कि बच्चों के भीतर ठीक है, जन्मजात होगा स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पर जोड़ लीजिएगा, 1 मिनट, यहाँ पर देखिए जन्मजात होगा, या बना लीजिएगा, जन्मजात शक्तियाँ होती हैं जिनकी मदद से वह उद्दीपक से, ठीक है, जिनकी मदद से क्या है, वह उद्दीपक संसार से संबंध स्थापित करता है तथा उसे क्रमबद्ध ज्ञान ग्रहण करता है, तथा उसे क्या हो, तथा उससे होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर उससे बना लीजिएगा, उससे क्रमबद्ध ज्ञान जो है ग्रहण करते हैं। यहाँ पे क्या है, जन्मजात, इसको बना लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग देखिए छूट गया है। तो ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम कि जो विकासात्मक जो सिद्धांत थे वो क्या है, इसका विकासात्मक सिद्धांत को किसने दिया था, तो सबसे पहले जीन पियाजे ने दिया था। और उन्होंने क्या है, 3 बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने यह बताया कि जो बच्चों में जो अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं वो क्या है, वो जन्मजात होती हैं। ठीक है, अब देखिए पियाजे के अनुसार क्या है संज्ञानात्मक विकास। तो क्या बताया कि संज्ञान प्राणी का वह ज्ञान है जिसे वह वातावरण के संपर्क से विकसित करता है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि संज्ञान का मतलब कि कोई चीज नॉलेज में आना, प्राणी का वह ज्ञान है जिससे क्या है, वह वातावरण के संपर्क से क्या होता है, उसको विकसित करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम, संज्ञानात्मक संरचना जन्म से ही होती है, इसका निर्माण जन्मजात अनुक्रियाओं तथा अनुभवों की अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। फिर संज्ञानात्मक संरचना क्या होती है, जन्म से ही होती है, इसका निर्माण क्या होता है, जन्मजात अनुक्रियाओं तथा अनुभव की अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। ठीक है, फिर क्या है, विकासात्मक सिद्धांत में महत्वपूर्ण भूमिका वाली अंतःक्रियाएं निम्नलिखित है। पहला क्या है, संगठन है। दूसरा क्या है, अनुकूलन के संगठन के अनुकूलन और क्या होती है, संगठन। तो संगठन के अंतर्गत क्या होती हैं, दो प्रक्रियाएं आती हैं। ठीक है, संगठन में अनुकूलन में क्या है, 2 तरह की प्रक्रिया आती है। कौन कौन सा आपका, एक है आपका आत्मसात और दूसरा क्या है, सामंजस्य। ठीक है, आत्मसात का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज से परिचित होना, सामंजस्य का मतलब क्या हुआ कि कैसे हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये तो ये देखिए आज आप लोगों का जो है 3 जो है क्वेश्चन आप लोगों का मेरे द्वारा लॉन्ग क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना न भूलें। और अगर आप लोगों को जो है पार्ट 3 पार्ट 4 इसका चाहिए तो उसको आप लोग कमेंट करके बताइए। और क्लास आप लोगों को कैसी लगी ये भी आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा स्टूडेंट, अच्छा लगा कि नहीं लगा, उसको भी आप लोग बताइए। देखिए कमेंट करने में भी आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, बट इतना मैं मेहनत कर रही हूँ किसके लिए, आप ही लोग के लिए ना, कि मेरे बच्चे अच्छे नंबर से जो है पास हो जाएं। तो जब एक टीचर इतने शिद्दत से जब काम कर रहा है तो आप लोग को मतलब क्यों एक लाइक करने में और एक कमेंट करने में किस बात का जो है कंजूसी है। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से मैं कर्मठ हूँ तो उसी तरह से क्या है, आप लोग भी अपने उत्तरदायित्व को अच्छे से निभाइए। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, ठीक है, शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे आज मेरी पहली बार इसका वीडियो देख रहे हैं तो ये जो है आप लोगों का आज का जो है पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 पहले से यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो आप लोग वहाँ से जाकर उसको पार्ट 2 को भी आप लोग वहाँ से देख लीजिए। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इसी सेक्शन सी का पार्ट 3 चाहिए या नहीं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगली क्लास में। ठंड बहुत अधिक है, आप लोग प्लीज़ अपने आप को सेफ रखते हुए तैयारी अच्छे से आप लोग करिए। ठीक है।